ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 अगस्त की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है बाप दादा की पसंदगी और ज्ञान की फाउंडेशन, पवित्रता। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम फलक से कहते हो क्या बाबा हमारे साथ है? साथ है तो चिंता की क्या बात है। बच्चे बाबा को कहते बाबा हमारे साथ है, और बाबा कहते बच्चे हमारे साथ। बच्चे फलक से कहते हम बाबा के बिना रह नहीं सकते, और बाबा कहते मैं बच्चों के बिना रह नहीं सकता। कितना साथ का अनुभव है। हाँ, चेक करें हर एक अपने को। और साथ है तो फिर क्या निशानी होगी? साथ है तो योग तो मुश्किल लगेगा ही नहीं। तुम तो मेरे अंग संग हो, संग संग हो, अंग संग हो, हर समय मेरे आस पास रहते हो। आते नहीं नजर लेकिन आस पास है, साथ साथ है। कितना नशा छाया रहता है कि कौन साथ है। हर वक्त उसे नशा रहेगा जो साथ समझे। कौन साथ है? कोई छोटी हस्ती साथ है क्या? स्वयं भगवान साथ है। तो ऐसा बाबा कितना सुंदर हम बच्चों को बताता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम फलक से कहते हो ना बाबा साथ है, लेकिन चेक करो कभी कभी साथ छूट तो नहीं जाता है। जो साथी होता है ना, उससे हर बात शेयर करेंगे, हर कर्म की शेयरिंग उसके साथ तो होगी ही होगी ना। उसकी राय जरूर लेंगे, उसकी दृष्टि लेंगे, उसका सकाश लेंगे उस कर्म में। उसे कैसे भूल सकेंगे? करते हुए भी वो जैसे कट्ठे, जैसे डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक मैं महान आत्मा और दूसरे मेरे प्यारे सर्वशक्तिवान बाबा। तो ये है साथ का अनुभव। फिर बाबा ने कहा, ये बताओ जब सदा साथ है फिर कभी कभी किनारा क्यों कर लेते हो? बाबा के साथ। बाबा ने कहा, आंख मिचोनी का कई बच्चे खेल खेलते हैं। आंख मिचोनी का खेल कैसे खेलते हैं? तो बाबा ने कहा कि आंख मिचोनी का खेल इसलिए खेलते कि किनारे हो जाते बाबा से। माया को देखने की आंख खुल जाती और बाबा को देखने की आंख बंद हो जाती। हाँ, तो फिर क्या हो जाते? माया बेहोश कर देती। और फिर बाप क्या करता? बाप होश में लाता, क्योंकि प्यार है ना, रहम है ना, इसलिए बाबा होश में ले आता। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कैसे होश में लाता? याद के जादू द्वारा आंख जो बंद हो जाती खोल देता। वाह बाबा, तेरा कितना प्यार है। हम फंस जाते हैं, फिर जो है माया में घसीट ले जाती है अपनी तरफ, लेकिन आप हमारी संभाल कर लेते हैं। आप फिर से अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो ये तो कमाल है ना आपकी बाबा। इतना सुंदर, इतना प्यार कौन करेगा बाबा। तो हर वक्त साथ और संग का अनुभव। सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी जब भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। इसलिए ऐसा अंदर में भावना रखें तो कितना खुशी होगी। सदा खुश नसीब बन जाएंगे। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा को सभी बच्चे बाबा को पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। 100 गुणा है कोई दे रहा हो, 1000 गुणा है, लाख गुणा है, कितना पदम गुणा जो याद प्यार है बाबा से, वो जरा हाथ खड़ा करो। तो बाबा ने हाथ, सबने हाथ खड़ा किया। फिर बाबा ने कहा, पूछे अब प्यार का सबूत पूछे। वहां फिर पीछे ना हटना। तो बाबा ने कहा, प्यार का क्या सबूत है? पदम गुणा प्यार है तो क्या सबूत है? बाबा ने कहा, जिससे प्यार होता है ना, जान भी कुर्बान कर देते हैं। हाँ, अपनी जान भी हाजिर कर देते हैं। लो भाई, तो तुम्हारा अगर इतना ही प्यार है तो बाबा जान तो नहीं मांगते, जान के द्वारा तो सेवा करेंगे। लेकिन जो पुराना जहान है, पुराने संस्कार हैं, पुरानी कमियां हैं,
कमजोरियां हैं जो अपने अंदर समझते हो, उन सब को बाप के ऊपर न्योछावर कर दो। ये प्यार की निशानी है। प्यार में बलिहार चढ़ जाते हैं, तो इसको आप सारा कुछ बाबा के ऊपर न्योछावर करो, तब कहेंगे आपका सच्चा प्यार है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, अपनी कमी किसी भी बात में कमी को देखना तो क्या करते हैं, ये दो चीजें बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जो भी कमियां हैं, और उसमें भी सबसे मुख्य जो बाबा की पसंदगी है वो है पवित्रता। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी पवित्र। जिससे प्यार होता है उसकी पसंद चीज को फट धारण किया जाता है। तो बाप की पसंदगी तो प्योरिटी है। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। इसलिए उसमें बाबा के जो व्यर्थ संकल्प जो समाप्त करें वो इम्प्योरिटी। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चों को कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना। फिर बाबा ने कहा मुख्य तो है काम विकार, वास्तव में तो अभी दृष्टि वृत्ति की भी सुधार की आवश्यकता है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर बाबा ने कहा जितने भी विकार हैं, क्रोध लोभ लास्ट में मोह आता अहंकार, सब में उसके अधीन जो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा ने कहा सब अपवित्रता है। तो बाबा को पवित्रता पसंद है तो पवित्र बनकर रहो ना। संकल्पों को शुद्ध बनाओ, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। तो बाबा ने कहा दो चीजों को छोड़ने की जरूरत है। कौन से? एक अभिमान, एक अपमान। अभिमान में मेरा ये गुण, मेरी विशेषता, मेरा ये, मेरी राय, मेरा 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 जितना करते हैं तो माया का फेरा लग जाता। तो उसमें भी अभिमान में फिर व्यर्थ संकल्प चलते, और वो व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता है। फिर बाबा ने कहा अपमान, किसी का अपमान करना या खुद को अपमानित फील करना किसी तरह भी, वो बाबा ने कहा मैं भी तो पुरानी हूँ, मैं भी ज्ञानवान हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ। अभिमान और साथ साथ जब कुछ उसके रिस्पेक्ट में कुछ कमी आए तो अपमान। तो इन दोनों चीजों को बाबा ने कहा छोड़ना है। इन दोनों को न्यौछावर कर देंगे तो बाप समान बन ही जाएंगे। ना कभी अभिमान आए, ना कभी अपमान की फीलिंग आए। तो बाबा ने कहा प्यार में भाग भाग के मधुबन तो पहुंच गए हो, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? बाप समान बनना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि समझाते भी हो 84 जन्मों का राज, फिर क्या क्यों कैसे ये क्यों करते हो? दूसरों को 84 जन्मों का राज और फिर क्या क्यों कैसे करते हैं? तो बाबा ने कहा समस्या नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बनना है। प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति भी थक गई है। प्रकृति कहती मालिको जल्दी करो। फिर बाबा ने कहा जगदम्बा गंभीर रही ना, जितना गंभीर रहेंगे, पुरुषार्थ में लगी रही लेकिन गंभीर रही, तो कितना जो है वो उसका रिजल्ट कितना अच्छा होता। वर्णन करते तो आधा खत्म हो जाता। तो बाबा ने कहा कभी भी गंभीरता के गुण को नहीं छोड़ना। तो आज बाबा की मुरली में वरदान था रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। रूहानी गुलाब की तरह खुशबू फैलाते जाओ, फैलाते जाओ। उससे क्या होगा? आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। सदा दिव्य गुणों की खुशबू चारों ओर फैलाओ। तो लास्ट फिर स्लोगन है परोपकारी वह है जो 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। किस चीज का? परोपकारी कौन? जो 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनना। जितना जितना 100 को परिवर्तन करते जाएंगे,
ऑटोमेटिकली आप विश्व परिवर्तन के निमित्त तो बनते ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से गहराई की बातें। ओम शांति।